आज से आतंकी नदीम सैफुल्ला और सबाउद्दीन एटीएस की कस्टडी रिमांड पर हैं और इस दौरान गिरफ्तार आतंकी नदीम हबीबुल और सबाउद्दीन का आमना सामना कराया जाएगा। एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। वहीं हबीबुल्लाह उर्फ सैफुल्लाह को फतेहपुर और सबाउद्दीन को आजमगढ़ से पकड़ा था। सैफुल्लाह आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। ये सभी यूपी में स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। नदीम और सैफुल्लाह 12 दिन तो सबाउद्दीन को 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक नदीम सैफुल्लाह के तार गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर से जुड़े हुए हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर में एटीएस छापेमारी कर सकती है तो आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन से बैंक खातों को लेकर पूछताछ होगी। सबाउद्दीन के कश्मीर, किशनगंज, बिहार कनेक्शन पर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तीन संदिग्ध आतंकी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर। सहारनपुर से गिरफ्तार मोहम्मद नदीम, कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्लाह और आजमगढ़ से गिरफ्तार सबाउद्दीन आजमी आज से एटीएस की कस्टडी रिमांड पर रहेंगे। नदीम और सैफुल्लाह के बीच संबंधों को उजागर किया था यूपी एटीएस ने। नदीम और सैफुल्लाह को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। इन दोनों आतंकियों से जानकारी मिली थी कि ये दोनों ही वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं और युवाओं को जिहाद के लिए भड़काकर आतंकी संगठनों से जोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। नदीम के बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए भी तैयार था। जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी सैफुल्लाह और मोहम्मद नदीम के संबंध सामने आए हैं। तो वहीं सबाउद्दीन आजमी के कब्जे से असलहा बरामद हुआ था, जिसके बारे में सबाउद्दीन आजमी से होगी पूछताछ। कुल मिलाकर इन तीनों संदिग्ध आतंकियों के मंसूबों, मकसद और मददगारों के बारे में जानकारी जुटाएगी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान। कैमरामैन उपेंद्र के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। वर्चुअल दुनिया जितनी बड़ी है उतनी ही जटिल और उतनी ही अबूझ पहेली जैसी है। और आतंकी सैफुल्लाह से पूछताछ और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद एटीएस को जो हैरान करने वाली जानकारी मिली है वो यही है कि कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी साइबर ठगों की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों के लिए आभासी दुनिया बनाई, ऐसे समूह की पड़ताल में जुटी हुई है एटीएस सूत्रों की माने तो जो नया व्यक्ति संगठन में शामिल होता है उसे इस प्लान की जानकारी दी जाती है और इसी कला में कम उम्र में सैफुल्लाह पारंगत हो गया था। इस प्लान में फिजिक्स के 2 शब्दों रियल और वर्चुअल का इस्तेमाल हो रहा था। सैफुल्लाह ने कट्टरपंथ का प्रचार प्रसार करने के लिए वर्चुअल नाम से आईडी बनाकर लोगों को जोड़ना शुरू किया। और इसमें दोस्त ही आभासी नहीं बल्कि मोबाइल नंबर भी आभासी हैं। यानी ऐसा जाल बुना जिसमें अगर तह में उतर कर जांच ना की जाए तो इसमें कौन कौन शामिल है उसका पता चलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बाबा के बुलडोजर ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रखी है। अमेरिका में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झांकियां निकाली गई जिसमें बुलडोजर को शामिल किया गया। न्यू जर्सी में निकाली गई झांकी में बुलडोजर पर बाबा बुलडोजर लिखा था। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। इससे पहले क्रिकेट मैच के दौरान भी हमने देखा था बुलडोजर और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर पहुंचा था एक दर्शक। और अब देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यू जर्सी में जो यात्रा निकाली गई, झांकी निकाली गई, उसमें बुलडोजर पर ये झांकी निकली है। तो बाबा का बुलडोजर का क्रेज अब देश विदेश तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। भगवान भी बुलडोजर की सवारी कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है जहां जन्माष्टमी के मौके पर बुलडोजर सवार नंदलाला की मूर्तियों की डिमांड हो रही है। बनारस में बनने वाली लकड़ी के खिलौने बेहद मशहूर हैं। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी में इनके कारीगरों ने बुलडोजर पर कृष्ण भगवान की झांकी तैयार की। देखने में बेहद ही आकर्षक ये बुलडोजर और उस पर सवार नंद गोपाल स्थानीय बाजारों से लेकर विदेशों तक में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। डिमांड इसकी बहुत ज्यादा हो रही है।
हर बार कृष्ण जन्माष्टमी होती है और बनारस की जन्माष्टमी तो ऐसे ही बहुत विख्यात है पूरी जगह। तो हम लोग ने, और बुलडोज़र तो बनारस में, यूपी में आजकल के सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं इस बार गोपाल जी को बुलडोज़र पे बैठाया जाए। ये जग की रक्षा कर रहे हैं और ये हम लोग के स्टेट की रक्षा कर रहे हैं, तो दोनों को साथ में ला के कुछ नए रूप में इस बार सबको जन्माष्टमी सजाए, हर घर में कुछ अलग प्रतीत की जन्माष्टमी सजे। तो इस सोच से हम लोग ने ये डिज़ाइन बनाई। तो हम लोग थोड़ा सा सोचे खिलौना, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना अच्छा बुलडोज़र पे श्री कृष्ण भगवान बैठे, देख के मन मोह लिया। इसलिए हम लोग ये भी ले रहे हैं सजाने के लिए घर में। बच्चे उत्साह से मतलब खुश हो कि हमारे छोटे से नंद गोपाल बुलडोज़र पे बैठे हुए हैं।